नमस्कार दोस्तों, ये जो हमारी प्रोग्रामिंग सीरीज़ है उसका ये आज थर्ड लेक्चर है। इसमें हम समझेंगे प्रिंटफ फंक्शन के बारे में। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है। 2025 में भी पढ़ रहे हैं इसको तो थोड़ा सोचने वाली बात है, लेकिन हाँ फिर भी इंटरेस्टिंग है। आउटपुट के लिए काम में आता है, कई चीज़ों में यूज़फुल है। चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम कुछ चीज़ें इसकी समझ लेते हैं। कुछ थोड़ा सा देखो, सिंटैक्सिकल टर्म क्या होती है, इसका बैकग्राउंड में टर्म क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है, थोड़ी चीज़ें समझनी पड़ेगी बिफोर स्टार्ट द प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बार चीज़ें समझने के लिए। देखिए, प्रिंट एफ फंक्शन, फंक्शन का मतलब कोई रिपीटेटिव टास्क करने के लिए आपकी ज़रूरत के लिए पड़ता है। प्रिंट एफ फंक्शन है क्या, कहाँ पर मिलता है, इसे देखना है। देखो, प्रिंट एफ फंक्शन जो दे रखा है ना, वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का फंक्शन है जो कि डिस्प्ले करता है आउटपुट ऑन द स्क्रीन। डिस्प्ले करने के लिए काम में आता है। एक एस टी डी आई ओ यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की जो हेडर फाइल है ना, उसमें उसके अंदर ये होता है। और अगर देखें तो इसका एक सिंटैक्सिकल रूल दे रखा है। भाई ये थोड़ा सा काम का है, सिंटैक्सिकल रूल की जहाँ बात करते हो ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्रिंटफ आप लिखेंगे, इसके साथ में यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग दे रखी है, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग के साथ में जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो काम में लिए। थोड़ा सा अगर इसको मैग्नीफाई करके देखें ना समझने के लिए, तो देखो यहाँ से इस चीज़ को समझना कि इस फंक्शन के साथ फॉर्मेट स्ट्रिंग जो जैसा चाहिए, जैसा दिखाना है, उसे फॉर्मेट स्ट्रिंग बोलते हैं। फिर सेपरेशन में देखो यहाँ पर कॉमा दे रखे हैं, जितने आर्ग्यूमेंट्स आप लेना चाहें उतने ले सकते हैं। ये रहा यहाँ तक का। तो ये बढ़ते चले जाएगी, चीज़ें आती चले जाएगी। तो आपका आर्ग्यूमेंट फर्स्ट हो गया, आर्ग्यूमेंट सेकंड हो गया। ठीक है, तो एक चीज़, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी और समझने को मिलेगी। तो ये पहला अंडरस्टैंडिंग फैक्ट है जो आपका इसका सिंटैक्सिकल टर्म पर समझना है। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक का अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलो पहले एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और काफ़ी सारी चीज़ें आती है, तो एक प्रोग्राम पहले बना के देख लेते हैं जहाँ पर हम इस चीज़ को समझ सकें। ठीक है, प्रोग्राम बनाते टाइम कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। स्पेशली सबसे पहले वाली बात जो मेरे 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 स्टार्टिंग लेक्चर में बताई थी, गुड प्रोग्रामिंग हैबिट। जो प्रोग्राम बना रहे हैं सबसे पहले उसका नाम लिख लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ इसमें लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है, टू अंडरस्टैंड प्रिंटर फंक्शन। ठीक है, चाहे ऐसा लिखें या फिर चाहे आप ऐसा लिख लें। हेडर फाइल इसका एक स्ट्रक्चर है टॉप से बॉटम तक का, जिसमें कुछ हेडर फाइल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, मैं इंक्लूड कर लेता हूँ उनको। तो हेडर फाइल्स अभी ले लेता हूँ एज जनरल यूटिलाइजेशन, एकेडमिक्स के हिसाब से भी जनरली कहीं यूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से एक मेन फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है, देन इसको यहाँ तक का। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि आप कुछ गुड प्रोग्रामिंग हैबिट्स काम में लेते हुए चीज़ों को चलेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे आप जैसे जैसे राइट करते जाएंगे कोड को, आपको चीज़ें समझ में आती चली जाएगी। पहला क्या कहा था, प्रिंटफ फंक्शन का सिंटैक्स। सिंटैक्स किस चीज़ को बोलता है, आप प्रिंटफ लिखेंगे। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, इस फंक्शन का डेफिनेशन दे कहाँ रखा है। इस फंक्शन का डेफिनेशन आपको इसके अंदर मिलेगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है। इसका काम क्या है भाई, ये चीज़ को ध्यान रखना है। काम क्या कर रहा है, डिस्प्ले करेगा आउटपुट। किस पे डिस्प्ले करेगा, कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करेगा। ठीक है, पहले आती है फॉर्मेट टेस्टिंग। पूरी दुनिया में जिसने भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई है, सबसे पहला एग्जाम्पल यही होता है। ठीक है, मैं भी उसी चीज़ को कर देता हूँ एक बार। सबसे पहली जो चीज़ है उसको मैं कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ये यहाँ तक का। ठीक है, अब जो भी फॉर्मेट आपको रखना है, जो भी फॉर्मेटेड टर्म्स आप दिखाना चाहते हैं, वो आप इसमें रखेंगे। अभी आर्ग्यूमेंट हमने कोई काम में नहीं लिए हैं, जस्ट हम सिंपली फॉर्मेट स्ट्रिंग के थ्रू सिर्फ डिस्प्ले करना चाहते हैं। पहला, सबसे पहला काम फाइल को सेव करना है। एग्जीक्यूट करने से पहले सेव करना है। मैं शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस एस। सेव के लिए लोकेशन आ रही है। एक थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, जब आप इसको सेव करोगे ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सी प्लस प्लस में सेव होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, आपको एक्सटेंशन की एंट्री का ध्यान रखना है, और आप वहाँ से सिलेक्ट नहीं कर सके तो यहाँ से टाइप पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहला रख देता हूँ कि हेलो करके है। ये मैंने रखा। आप चाहें तो डॉट सी डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से करके एंड देन इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, दैट टाइम पीरियड पर मैंने आपसे एक चीज़ और बोली थी इससे लास्ट वाले लेक्चर में, जब कभी भी आप जिस प्रोग्राम को सेव करेंगे ना, तो वहाँ पे आखिरी में उसका एक्सटेंशन आएगा, जैसे हेलो डॉट सी लिख रखा है, इसका स्पेशली ध्यान रखें। ठीक है ना, क्योंकि कई बार होता है एग्जीक्यूट करते हैं फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किस में, तो एक्सटेंशन का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि कौन सा एक्सटेंशन आप काम मिले। ठीक है, पहला काम जो इसका समझना प्रिंट एफ फंक्शन का, वो ये कि भाई ये एग्जीक्यूट कैसे करेगा। ठीक है, अभी फिलहाल के टर्म के लिए मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। एग्जीक्यूट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, इस पे एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन।
कंपाइल एंड रन। अब कंपाइल करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है, कंपाइलेशन का प्रोसेस क्या कहता है, होल कोड को एक साथ पढ़ा जाएगा एंड देन फिर काम में लिया जाएगा। ठीक है, दैट्स द थॉट। तो एक काम करते हैं, इसको कंपाइल कर लेते हैं देन रन कर लेते हैं। चाहे तो आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं F11। इन केस ऑफ दैट मैंने फ़िलहाल यहाँ पर ये काम में लिया है और यहाँ पर जो मेरा आउटपुट मुझे मिल रहा है दैट इज़ माई आउट। ठीक है, अभी कई चीज़ें हैं, कई लोग थोड़े ट्रेडिशनल टूल पे काम करते हैं, वहाँ पे CLR SCR भी काम में ले रखा था, गेट सी एच भी काम में ले रखा होता है। फिलहाल नया टूल है इजी गोइंग, मैंने नहीं लिखा है गेट सी एच, स्टिल दैट इज़ एग्जीक्यूटेड, क्योंकि अभी हमें जो समझना है ना उसमें हमें ये समझना है कि प्रिंट ऑफ एक्चुअल में कर क्या रहा है। तो होपफुली ये बात आपके समझ में आई होगी। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर आगे आ जाते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। तो प्रिंट ऑफ क्या काम करता है इसको अंडरस्टैंड करना था और इसी को चीज़ को समझना था। अब इस समझने के लिए जो हमने चीज़ काम में ली थी उसमें क्या कर रहा था कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर डिस्प्ले करता है आउटपुट को। चलो ये बात समझ में आ गई, किसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है, ये बात भी समझ में आ गई। ठीक है, अगर कुछ क्लियरिफिकेशन हुआ ना तो ये चीज़ ज़रूर आपको समझ में आई होगी प्रिंट ऑफ करता क्या है। अब आर्ग्यूमेंट के साथ में ये कैसे चीज़ें काम करेगा ये एक अलग थॉट है। फिलहाल इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते टाइम प्रिंट टाइम फंक्शन के साथ में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखो डिस्प्ले करने के लिए काम में आता है तो इसके कहते हैं कि इसके पास में फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जैसी वैल्यू है वैसा डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब फॉर्मेट स्पेसिफायर को कई बार होना बोला जाता है कि ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ना वो हार्ट ऑफ है प्रिंट टाइप का। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आते हैं, उनमें से मैंने जस्ट जो कॉमनली काम में आते हैं ना सिर्फ वो लिए हैं, हर कोई काम हर कोई नहीं लिया है। आप चाहें तो उसके लिए बुक्स को रेफरल कर सकते हैं, ऑनलाइन कंटेंट को रेफर कर सकते हैं, अभी जो ज़रूरी है सिर्फ उन्हीं को मैंने लिया है। ठीक है, तो देखो फॉर्मेट स्पेसिफायर का रोल क्या है, एक्चुअल में आपकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराने के लिए काम में आता है जो कि आर्ग्यूमेंट में दे रखी होती है। अब देखें जो रियल लाइफ में जो जो चीज़ें मिलती हैं ना मैंने सिर्फ उनको यहाँ पे गैदर करके रखा है। ठीक है, जैसे हमें कहीं ना कहीं होता है इंटीजर वैल्यू मिल जाती है, फ्लोट वैल्यू मिल जाती है, स्ट्रिंग वैल्यू मिल। ठीक है, तो उनके हिसाब से उन्हीं चीज़ों को रखा है। अभी फ़िलहाल देख लेते हैं यहाँ पर क्या, जैसे परसेंटेज डी होगा तो इंटीजर के लिए होगा, परसेंटेज एफ होगा तो फ्लोट के लिए होगा, करेक्टर के लिए यानी सिंगल के लिए सी होगा और स्ट्रिंग के लिए एस होगा। अब जो बिल्कुल नए होंगे तो उनके लिए तो ये बिल्कुल ही नाम ही नए होंगे, तो उनके लिए तो दुनिया में ऐसी नई चीज़ आ गई होगी। जो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग को जानते हैं ऑलरेडी उनको पता होगा स्ट्रिंग मतलब एक कॉम्बिनेशन है, सिक्वेंस ऑफ है, सेट ऑफ आता है, और करेक्टर यानी कोई सिंगल एक हो गया। इंग्लिश में किसी एक अल्फ़ाबेट को सिंगल को एक अल्फ़ाबेट कहा जाता है, यहाँ पे करेक्टर कहा जाता है। तो ये चीज़ें निकल कर आती है, तो इसका ये फॉर्मेट डिस्प्ले करने का तरीका है। चलो इसमें कुछ ट्रायल करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाते हैं इसी प्लेस पर ही। ठीक है, पहले तो हाँ सबसे बड़ी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आउटपुट्स पहले से ओपन अप है उनको क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत वो आगे जाके देंगे। ये जब डिस्प्ले करेंगे ना तो ये दिक्कत देंगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक चीज़ डिस्प्ले कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे मेरी एज लिख लेता हूँ। ठीक है, या फिर स्टार्टिंग करते हैं तो एक बार एज से पहले नेम से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है अभी स्टार्टिंग में इंटीजर लिखा हुआ है इसलिए हम इंटीजर से कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माई एज इज़। ठीक है, अब देखो मैं इस प्लेस पर यहाँ पर आकर मेरी एज लिख देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एज है वो मैंने मेंशन कर दी है, लेकिन आर्गुमेंट का टर्म आपको समझना पड़ेगा जो ये, तो ये तो हुई आपकी फॉर्मेट स्ट्रिंग जो एज इट इज़ डिस्प्ले करेगी, और उसके बाद में जो इधर दिखाई दे रहा है दैट इज़ आप क्या आर्ग्यूमेंट देना चाहते हैं इसके बाद भी। फिलहाल एक काम करते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन कंपाइल करके मैं रन कर लेता हूँ। आई एम गोइंग टू जस्ट इसलिए एग्जीक्यूट किया ना यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर है ना वैल्यू जो है वो डिस्प्ले नहीं हुई। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए वैल्यू डिस्प्ले नहीं हुई है क्योंकि मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में नहीं लिया है। ठीक है, आई एम गोइंग जस्ट, ये कौन सी वैल्यू, इंटीजर यानी न्यूमेरिक वैल्यू। तो मैं इसके लिए काम करता हूँ, जिसका स्पेसिफायर दे रखा था। ठीक है, परसेंटेज डी वो मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ और उसको मैं काम में ले लेता हूँ एंड देन इतना। फिर इसको सेव करके एक बार इसको कंपाइल एंड रन कर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या चीज़ नज़र आती है। ठीक है, मैंने इसका डायरेक्ट एग्जीक्यूशन करा, हियर इज़ माई वैल्यू। देखेंगे ना यहाँ पर आपको ये वैल्यू नज़र आ रही होगी। एक सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सी टर्म है कि आप किसी वैल्यू को डिस्प्ले कैसे कराएंगे, ये प्रिंटफ फंक्शन करके ला कर देता है। तो इसी तरीके से सिमिलर आप सारी वैल्यूज़ जो हैं उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। मैंने एक वैल्यू डिस्प्ले करी है तो आप बाकी सारी भी डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे इंटीजर हुआ तो आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर ये काम में ले लिया, फ्लोट होगा तो आप ये काम में ले लेंगे यानी परसेंटेज आप, कोई कैरेक्टर होगा तो ये ले लेंगे, स्ट्रिंग होगा तो कोई ले लेंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक आ ही गए हैं तो थोड़ी सी चीज़ें और ले लेते हैं। टेक्स्ट को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ देन पेस्ट कर लेते हैं, और 2-3 बार पेस्ट कर लेते हैं, सारी चीज़ों को एक साथ रख लेते हैं। तो मेरी जो एज थी वो मैंने देख ली, ठीक है, यहाँ पर मैंने डिस्प्ले कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर मेरी हाइट ले लेता हूँ।
ठीक है। हाइट आती है किस में, पॉइंट में, फ्रैक्शनल पॉइंट के अंदर मैं परसेंटेज एफ यूज़ कर लेता हूँ एंड दैट टाइम पीरियड पर यहाँ पर हाइट लिख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 6 या फिर एक काम करते हैं 5.12। ठीक है। हाइट जो होगी मेरी वो यहाँ पर नज़र आ गई, इस पर वैल्यू पर नज़र आ गई। ठीक है। अब एक चीज़ और है, क्या मुझे चार्ज मिली है क्या है उसके हिसाब से। अब देखो करेक्टर को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए एक काम करते हैं, इसको भी रख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या ग्रेड मुझे मिला था उसके लिए रख लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पे परसेंटेज सी काम में ले लेता हूँ। फॉर्मेट स्पेसिफायर है, सिर्फ यूज़ करके देख रहे हैं, अभी प्रोग्रामिंग में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि किस चीज़ पर क्या आ रहा है। ठीक है। करेक्टर का जो आता है सिंगल करेक्टर होता है। तो मैं क्या ग्रेड मेरे को मिला था, दैट इज ए ग्रेड मुझे मिला था। ये सिर्फ मैं वैल्यू समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसी वैल्यूज़ जो हैं वो आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये फ्लोटिंग टर्म के लिए है। और इन सारी चीज़ों के साथ में जो मेरा नाम है वो क्या है, तो दैट्स इट। ठीक है। नेम चाहिए परसेंटेज एस, आपको चाहिए इसके साथ में डिटेल में, तो यहाँ पर अपना नाम ले लें। ठीक है। मैंने कुछ नहीं करा, एक सिंपल टर्म में सारी चीज़ों को यूटिलाइज करने के लिए कुछ ऐसा किया। एग्जीक्यूट कर देते हैं। अभी एस्केप सीक्वेंस लगाया नहीं है इसके अंदर स्लैश एन, फिर भी एक बार इसका एग्जीक्यूशन में सेव करके इसको कंपाइल करके एक बार रन करके देख लेता हूँ, तो दैट हम इजीली इन चीज़ों को देख पाएँ। अब देख लो यहाँ पर जहाँ पर मुझे चीज़ें मिली है उसके हिसाब से एक बार देख लेते हैं कि टर्म कैसी आ रही है। जैसे यहाँ पे देखिए माई एज इज़ 28, देन माई हाइट इज़ दिस। एक चीज़ और, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना फ्लोट के अंदर उसमें 6 डिजिट होती है, तो मैंने लिखी थी 512, तो मुझे 4 ज़ीरोज़ एक्स्ट्रा मिले। अभी इसको कस्टमाइज़ भी करते हैं। ग्रेड कितना मिला मुझे, ये मिला। एंड देन उसके बाद में अगर आ जाते हैं तो मेरा जो नाम है वो ये मिला। ठीक है, पहली बात हो गई ये। अब देखो आपको इसको फॉर्मेटेड टर्म पर रखना है तो चीज़ें आपको वैसी ही करनी है, तो आप एक काम कर लें पहले भाई, पहले तो नाम होना चाहिए, उसके बाद बाकी दूसरी चीज़ें होती है। सीक्वेंस को चेंज कर लेते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। एक मैंने मेरे थ्योरेटिकल लेक्चर में बता भी रखा है, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, प्रोग्राम क्या होते हैं, और उसका जो सीक्वेंस होगा उसी के हिसाब से वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, पहले नाम को एग्जीक्यूट करा लेते हैं, फिर देन उसके बाद में एज। यहाँ पे कस्टमाइज़ कर लेते हैं यार, इस जगह पे कस्टमाइजेशन चाहिए था, मैं 0.2 ले लेता हूँ, मुझे डेसिमल के बाद में 2 पॉइंट्स चाहिए। तो मैंने उसको कंसीडर कर लिया, यहाँ तक का कंसीडर कर लिया। फॉर्मेट इस फॉर्मेट करते टाइम स्ट्रिंग के अंदर एस्केप सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कुछ एस्केप सीक्वेंस है, उन एस्केप सीक्वेंस को देख लेते हैं। इनमें से देखिए, एक बार एक स्लैश एन है न्यू लाइन के लिए, टैब के लिए स्लैश टी है, बैक स्लैश दे रखे हैं, एंड देन डबल कोट के लिए दे रखे हैं। आप पॉज करके इनको आराम से देख लीजिएगा। एक ट्रायल कर लेता हूँ, बाकी के आप अपने आप से खुद से ट्राई कर लीजिएगा। उनको देख लीजिए, जैसा थोड़ा थोड़ा ट्रायल करेंगे आप चीज़ें सीखते भी चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आते हैं इस जगह पे, आई एम गोइंग टू यूज़ स्लैश एन। इसको कॉपी कर लेता हूँ, सब जगह मैं पेस्ट कर देता हूँ सो दैट ईजी रहे। ठीक है, इस प्लेस पर भी आ जाते हैं। देन यहाँ पर ये कुछ नहीं कर रहा, मैं एक न्यू लाइन रख रहा हूँ जिससे फॉर्मेट होते टाइम सही ढंग से दिखाई दे, एक के बाद एक लाइन में नजर आए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो मैं एक बार इसको कंपाइल करके देन एक रन कर लेता हूँ एंड देन देख लेता हूँ मेरे आउटपुट को, तो हियर इज़ माई आउटपुट। अब अगर आप देखेंगे ना तो सिक्वेंशियली अब यहाँ पे ठीक नज़र आ रहा है। माई नेम इज़, मेरा नाम नज़र आ रहा है, मेरी जो एज है वो एज, हाइट मैंने जो था ना बाय डिफ़ॉल्ट 6 डिजिट आ रहे थे उसको मैंने कस्टमाइज़ कर दिया, और जो ग्रेड आ रहा है वो मैंने यहाँ तक कस्टमाइज़ करके लेकर आ गया। ठीक है, कुछ सिंपल फंडों में अगर देखें ना तो ये प्रिंट एफ का कुछ यूटिलाइजेशन है जो आपको समझना है। और प्रिंट एफ करता क्या है ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है, डिस्प्ले करता है आउटपुट को। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, बाकी का डिटेल कुछ और होगी और चीज़ें होगी तो उसको हमारे नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।